Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Good morning, my name is Divyani. I am from class 12th. I am here to tell you about electrochemical cell and salt bridge. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम वोल्टाइक सेल भी कहते हैं और गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, और ये होता है इट इज़ द डिवाइस which is used to convert chemical energy to electrical. It is the device which is used to convert chemical energy to electrical. ये spontaneous होता है और ये गो थ्रू होता है रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू. और इसके कैथोड पे हमेशा पॉजिटिव साइन रहता है और एनोड में हमेशा नेगेटिव साइन रहता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल. इसको हम डैनियल सेल भी कहते हैं. मतलब पॉज कर दो उसको. सो बेसिक स्ट्रक्चर गैल्वेनिक सेल, या हम इसे डैनियल सेल भी कहते हैं, उसका ऐसा दिखता है. तो जैसे ही हम जब इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब ट्रांसफ़र होंगे इसमें, और यहाँ से करंट आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ही करंट होता है. तो यहाँ पे ZnSO4 है. जब हम स्विच बंद कर देंगे तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन होगी जिससे Zn प्लस ZnSO4 टूट जाएगा Zn प्लस SO4 में, और Cu टूट जाएगा Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में. अभी देखो यहाँ पे जो है, जब ये चालू हो जाएगा तो ये जो Zn है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है. तो ये Zn2 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं तो ये Cu2 प्लस से Cu हो जाएगा. तो यहाँ से हमने कहा था कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें रिडक्शन हो रहा है. तो ये कैथोड होगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइड हो गई. हमने बताया था कि पॉजिटिव कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव साइड हो जाएगी और ये एनोड हो जाएगा. ठीक है. और ये जो है ये होता है सॉल्ट ब्रिज. अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में ब्रीफ में. तो इसकी पिछले वाली डायग्राम की नेट सेल रिएक्शन होती है Zn प्लस Cu2, क्योंकि ये प्लस में Cu2 प्लस होता है क्योंकि वो आयन में था, फॉर्म्स Zn2 प्लस Cu.
ऐसे होगा क्योंकि ये पहले यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। और सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, Zn से Zn2 पे हुआ +2, लाइक S एक्वस S। और ये सॉल्ट ब्रिज का साइन है जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। Cu 2+ में था, Cu हो गया। ये पहले सॉलिड फेज में था क्योंकि रॉड थी, और अभी एक्वस में हो गया है क्योंकि वो डिज़ोल्व हो गया उसमें। और ये पहले एक्वस में था, अभी ये सॉलिड में हो गया। तो अब इनके जो कंसंट्रेशन हो गए वो भी डिफ़र करेंगे। देखो Zn का ज़्यादा हो जाएगा SO4 2- से, क्योंकि ये डिज़ोल्व हो रहा है और जो वाटर है उसमें हो रहा है। देखो ये जिंक की रॉड है, ये पहले सॉलिड में था, जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो वो इसके अंदर आ गया, तो यहाँ पे वो डिज़ोल्व हो रहा है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन में Zn की वैल्यू बढ़ रही है SO4 2 से, और ये कम हो रहा है क्योंकि ये सॉलिड में फॉर्म हो रहा है। तो वो रॉड में जाके स्टिक हो जाएगा, रॉड में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, ये था उस डायग्राम का, और भी जो नेट सेल रह गई थी हमारी, सेल रिप्रेजेंटेशन रह गया था। और अभी हम सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट ब्रिज दोनों को कनेक्ट करता है। ये इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है, मतलब उल्टा यू ट्यूब होता है, जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड, जिसको हम अगर अगर भी कहते हैं। अब इसके जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो रिएक्शन में पार्ट नहीं करते, वो इंटरली लिंक करते हैं, बट लाइक रिएक्शन में पार्ट नहीं करते। और अभी इनके फंक्शंस पढ़ेंगे, इसका फंक्शंस क्या होता है, यूजेस क्या होते हैं, वो सब। और जैसे कि ये कि NO3 यहाँ पे है, तो ये K+ में टूटेगा और NO3 में होगा, तो ये प्लस साइन इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर साइड नेगेटिव था, एनोड था। अगर आप रिकॉल करोगे तो ये ऐसी थी, और यहाँ पे कैथोड था और यहाँ पे एनोड था, और एनोड में नेगेटिव होता है और कैथोड में पॉजिटिव होता है। तो ये इधर साइड चलेगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स, और ये इधर आ जाएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव है, कैथोड है। अब इसके यूजेस होते हैं, आयनिक मोबिलिटी ऑफ कटायन इक्वल्स टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ अनायन। मतलब ये दोनों की रेट ऑफ फ्लो को मेंटेन करता है, मतलब जितना अनायन आ रहा है उतना ही कटायन आएगा, जितना अनायन आ रहा है उतना ही कटायन आएगा। जैसे इसमें जो हमने पेस्ट डाला तो उसमें हम KCl डाल सकते हैं, KNO3 डाल सकते हैं, NH4OH डाल सकते हैं, NaCl डाल सकते हैं। बट अगर हम KCl यूज़ कर रहे हैं तो हम उसमें Ag, सिल्वर, थैलियम और लेड और मर्क्यूरी, हम ये सब यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो KCl के साथ बॉन्ड बना के प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा। तो ये आपको याद करना है, ये एक्सेप्शंस है जो हम नहीं ले सकते KCl के साथ। तो आप याद कर सकते हो, अजीत थाईलैंड में प्यार हो गया, इससे। तो अब इसके फंक्शंस होते हैं, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वही मोबिलिटी, मतलब जितने आयन आ रहे हैं उतने ही कटायन आएंगे। टू कंप्लीट इनर सर्किट विदाउट द टू सर्किट, वो दोनों जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो दोनों कंटेनर को लिंक करने का काम करता है, बट वो इनर सर्किट करता है, वो दोनों लिक्विड को मिक्स नहीं करता है। टू रिड्यूस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, अब हम इसमें अगर सेकेराइड का पेस्ट क्यों डालते हैं, क्योंकि अगर ये दो कंटेनर है और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, और अगर हमने यहाँ पे कुछ नहीं भरा तो यहाँ का जो लिक्विड जो भी सॉल्यूशन है, जैसे ZnSO4 वो इधर आ जाएगा और इसका COSO4 इधर आ जाएगा, तो वो दोनों मिक्स हो जाएंगे और वो इस पूरे रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, जो हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे पेस्ट भर देते हैं। तो इससे यही है कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस करता है, इसलिए हम यहाँ पे पेस्ट भर देते हैं और यहाँ पे कॉटन वुल भी लगा देते हैं। अभी जो इलेक्ट्रोलिटिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, हम पोटेंशियल पढ़ रहे, पर वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक पोटेंशियल स्टैंडर्ड में 1 atm में, स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब 1 atm
25 सेंटीमीटर 25 डिग्री सेल्सियस और 1 m मतलब कॉन्सेंट्रेशन में होता है 1.1 वोल्ट। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E नॉट इक्वल्स टू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ये उसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको ऐसे, और हम इसको न्यूमेरिकली ऐसे लिखते हैं E नॉट सेल इक्वल्स टू E नॉट रिडक्शन ऑफ कटायन माइनस E नॉट रिडक्शन ऑफ अनायन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि देखो यहाँ पे तो रिडक्शन हो रहा है पर कटायन में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो उसमें हम रिडक्शन कैसे लाएंगे। तो हमको ये अगर दिया हुआ है तो हम इससे ये 1.1 इक्वल्स टू ये करके हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये दिया भी जाएगा क्वेश्चन में अगर वो नहीं दिया है तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो अभी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा, जो गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, और वो उसको डैनियल सेल भी बोलते हैं। तो हमने उसका एक डायग्राम देखा, बेसिक डायग्राम, और फिर उसके बाद सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ा कि उसको क्यों फिल किया जाता है अंदर से पेस्ट में, उसके नीचे कॉटन वुल्फ क्यों करते हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्या क्या प्रिवेंट करता है, और इलेक्ट्रोपोटेंशियल के बारे में भी पढ़ा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और ये फॉर्मूला भी। सो थैंक यू।